खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर क्यों कहते हैं? वो पेंशन बहाली वाले मास्टर स्ट्रोक से साबित हो गया है। सीएम गहलोत ने 2023 के रण से पहले पुरानी पेंशन बहाली का मास्टर स्ट्रोक चलकर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। गहलोत ने बजट के पिटारे से प्रदेशवासियों के लिए तमाम तोहफे निकाले, लेकिन पेंशन वाला स्पेशल गिफ्ट देकर बड़ा दांव चल दिया है। मिशन 2023 से पहले गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। बजट के पिटारे से निकाला साल का सबसे बड़ा गिफ्ट। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, विपक्ष चारों खाने चित। अरे भाई ताली कभी कभी तो आप लोग बजा दिया करो, आप कहते नहीं हो लोगों को। तो कई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट में कॉमन रहो भाई, अलग क्यों रहते हो? गहलोत सरकार ने अपने बजट में तमाम घोषणाएं की। युवाओं को नई नौकरियों की सौगात दी, वहीं किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए पहली बार अलग बजट दिया। लेकिन गहलोत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देकर सारे विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करे, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यवस्था से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व। अब कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर केंद्र और बीजेपी पर दबाव बना रही है। राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है। वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए। दोबारा इस बजट में उन 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति का जो फैसला 2013 में लिया था उसको बहाल किया गया है। 1000 करोड़ रुपए का इस पे भार आएगा। एक कर्मचारी को लगभग 4,500 रुपए मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस पेंशन के साथ में, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में कर्मचारियों के लिए ये फैसला भी लिया गया है। देखिए, राजस्थान के बजट की चर्चा पूरे देश में है और आइडियल स्टेट के रूप में राजस्थान का नंबर 1 बजट जब राजस्थान में पेश हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया, उसकी पूरी चर्चा पूरे देश में है। और जो कर्मचारियों का फैसला हुआ है वो फैसला तो बाकी स्टेट को भी मानना पड़ेगा। पूरे देश के कर्मचारियों के हित में बड़ा डिसीजन हुआ है राजस्थान का। फिलहाल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में क्या फायदे मिल रहे हैं और क्या नहीं, पहले ये जान लेते हैं। जीपीएफ की सुविधा नहीं है, वेतन से प्रति माह 10% कटौती, निश्चित पेमेंट की गारंटी नहीं, नई पेंशन बीमा कंपनी देगी, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, पारिवारिक पेंशन खत्म, लोन की कोई सुविधा नहीं, महंगाई और वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट पर जो 40% राशि वापस मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित,
जो जोखिमपूर्ण है। अब जरा गहलोत के गिफ्ट यानी पुरानी पेंशन स्कीम के नफा नुकसान पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर पेंशन की गारंटी, पूरी पेंशन सरकार देती है, रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी का लाभ, नौकरी के दौरान मृत्यु पर डेथ ग्रेचुइटी, 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता। राजस्थान में जो बजट दिया है, जो आज एनपीएस बंद करने की जो घोषणा की है, ये ऐतिहासिक है, असंभव है। जो काम होना था वो संभव कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर विकल्प त्योहार आने वाला प्रधानमंत्री माननीय अशोक गहलोत होंगे। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा है और उसे लागू करने की घोषणा करी है। इससे कर्मचारी जगत में एकदम खुशी की लहर फैल गई है और समस्त कर्मचारी जगत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये एक ऐसा तोहफा है जो राजस्थान सरकार ने दिया है। वो एक कर्मचारी को उसके बुढ़ापे की लाठी दी है, उसके भविष्य की चिंता से उससे मुक्त कर दिया है और अब निश्चित रूप से कर्मचारी अपनी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर के राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप तल्लीनता से और कर्मठता से कार्य करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को आज बधाई देने गए, जिसमें नई पेंशन योजना को बदलकर पुरानी पेंशन योजना लागू करना और वेतन कटौती और अन्य जो कैडर रिव्यू करना सहित कई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मतलब जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, वो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। 2004 से सरकारी नौकरी में सशस्त्र बलों को छोड़कर नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है। 1 जनवरी 2004 अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक गहलोत सरकार के इस बड़े फैसले का फायदा कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनाव में तो मिलेगा ही, अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस बड़े मुद्दे को जमीन पर कैसे भुना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। राजस्थान में नकल और पेपर लीक कराने वाले शिक्षा माफियाओं के बुरे दिन आने वाले हैं। सजा और जुर्माना तो लगेगा ही, संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मरुधरा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसना सरकारों के लिए 20 साल से चुनौती बना हुआ था, मगर सीएम अशोक गहलोत ने एक झटके में नकल पर नकेल कसने का प्रबल इंतजाम कर दिया है। रीट लीक्स के बाद एक्शन में गहलोत सरकार। एंटी चीटिंग बिल से होगा शिक्षा माफिया पर प्रहार। नकल गिरोह पर कसेगी सरकारी नकेल। रीट भर्ती लीक प्रकरण को लेकर अभ्यर्थियों से लेकर विपक्ष के निशाने पर रही गहलोत सरकार अब एक्शन मोड पर है। भर्तियों में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए राजस्थान भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा में रख दिया गया है। इसके बाद 15 दिन में ये बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद से नकल पर सख्त कानून तय हो जाएंगे। भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर परीक्षार्थियों पर गिरेगी गाज। अनुचित साधनों के उपयोग करने पर हो सकती है 3 साल तक की सजा। सजा के साथ अभ्यर्थियों पर लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए का जुर्माना। ऐसे परीक्षार्थियों को सार्वजनिक परीक्षा से 2 साल के लिए किया जाएगा वंचित। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर फ्रॉड करने पर परीक्षार्थी एजेंसी पर होगी कड़ी कार्रवाई। संबंधित एजेंसी के सदस्यों और इनसे जुड़े परीक्षार्थी को हो सकती है 5 से 10 साल की सजा। एजेंसी और इसमें शामिल लोगों पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती का भी नए कानून में प्रावधान। देखिए, नकल रोकने के लिए और जो राज्य स्तर और भारत के स्तर पर जो गैंग्स बनी हुई है, उन
सबको नकल से रोकने के लिए बड़े कठोर प्रावधान किए गए हैं। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना 10 करोड़ तक का लगाने का काम किया गया है। तो इससे निश्चित रूप से जो नकल कराने वाले गिरोह हैं उनके ऊपर रोक लगेगी और सरकार आइंदा जो भी इम्तिहान करवाएगी जिस भी संस्था के माध्यम से पूरा सावधानी बरत करके ये कार्यक्रम करेगी ताकि आइंदा नकल को रोका जा सके। संपत्ति भी कुर्क होगी सर? निश्चित रूप से मान लीजिए किसी के पास जुर्माना देने के लिए नहीं है तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा नियम का ये संशोधित बिल है। दरअसल ये 1992 का बिल है जिसमें संशोधन करके राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नकल रोकने के लिए कई ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे सख्ती होगी और राजस्थान में नकल रोकी जा सकेगी। सरकार को नकल विरोधी सख्त बिल लाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि पिछले 2 दशकों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ। 1992 के अधिनियम में भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए कठोर सजा और बड़े जुर्माने सहित कुर्की का प्रावधान नहीं था। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। ये सरकार के उस बिल पर क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। कानून तो कई बनते हैं लेकिन कानून के धरातल पर क्रियान्वयन सरकार के अंदर कितनी निष्ठा है, सरकार का कितना मानसिकता है, उस पर निर्भर करेगा। अन्यथा ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन वह बिल आज लाए हैं। उस बिल में पास होने के बाद ये सरकार की मंशा, क्योंकि इस बिलों के में कहीं भी इसमें पुराने आ रही सारी घटनाओं में तो मंत्री स्तर के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उन पर भी सरकार हाथ डालेगी, उनसे इस्तीफा दिलवाएगी, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। रीट परीक्षा पेपर लीक में आरोपियों के पकड़े जाने और भारी राजनीतिक विवाद के बाद गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली को बर्खास्त कर दिया था। पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। 2 फरवरी को CM गहलोत ने नकल रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि एंटी चीटिंग बिल पावर में आने के बाद नकल गिरोह में एक नए तरह का खौफ पैदा करेगा। खौफ भी ऐसा कि सजा तो कठोर मिलेगी, साथ साथ में प्रॉपर्टी की भी जब्ती हो सकेगी। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये बिल पावर में आएगा तो नकल गिरोह माफिया में काफ़ी हद तक शिकंजा कसा जा सकेगा और पेपर लीक की घटनाओं में ये बिल रोकने में काफ़ी कारगर साबित हो सकेगा। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आरएएस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों और आरपीएससी के बीच रार थमी नहीं है। सिलेबस में संग्राम के बाद तारीखों पर भी तकरार है। आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा 2021 का मामला पिछले सप्ताह खूब छाया रहा। एक तरफ परीक्षार्थी इस बात को लेकर के अनशन पर बैठ गए कि परीक्षा को स्थगित किया जाए, दूसरी तरफ सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। ये पूरा मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के स्टे के बाद में और ज्यादा उलझ गया। आरएएस एग्जाम पर रार, कभी आर कभी पार, सिलेबस पर संग्राम, तारीख पर तकरार। आरएएस परीक्षा का आयोजन 25 और 26 फरवरी को होना था, लेकिन सिलेबस में किए गए बदलाव को लेकर परीक्षार्थियों ने आरयू में बड़ा आंदोलन किया। धरने और अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ी और सियासत भी होने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने आरएएस अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को जायज बताया और आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को समर्थन दिया। लेकिन राज्य सरकार परीक्षा समय पर कराने के अपने फैसले पर अडिग रही। इसके पीछे परीक्षाओं को समय पर कराना और भर्तियों को जल्द पूरा करने का कारण बताया गया। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि 21 फरवरी को एकल पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। प्री परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने 12 सवालों को लेकर आरपीएससी में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन आरपीएससी ने उनकी मांगों को नकार दिया। इसके बाद परीक्षार्थी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने 12 विवादित सवालों को लेकर फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने 4 सवालों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा। 41 नंबर के सवाल को डिलीट कर दिया। 62 नंबर के सवाल में ऑप्शन ए को सही माना। 6 सवालों पर याचिकाकर्ताओं के ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दोबारा रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए। 70% सिलेबस चेंज करने के बाद
3 महीने का टाइम दिया है। जहाँ तक हाईकोर्ट के जो कानूनानुसार चलती भर्ती प्रक्रिया में जो है भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके बावजूद आरपीएससी को 3 साल में सिलेबस नहीं मिला और 3 महीने का टाइम दिया है। ऐसा हो सकता है कि तैयारी हो सकती है कि आरपीएससी में जो बैठे वो खुद बता दें। परिणाम रद्द होने के 2 दिन बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सिंगल बेंच की ओर से दिए गए फैसले के ऊपर अंतरिम रोक लगा दी। 27 अक्टूबर को हुआ प्री एग्जाम। 3,20,034 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 3,28,147 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। 19 नवंबर को घोषित हुए प्री एग्जाम के नतीजे। 20,102 अभ्यर्थी प्री एग्जाम में पास हुए। 22 फरवरी को हाई कोर्ट ने प्री एग्जाम के नतीजे किए रद्द। 23 फरवरी को स्थगित किया गया मेंस एग्जाम। 25-26 फरवरी को 110 सेंटर्स पर होना था मेंस एग्जाम। इस बीच आरपीएससी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरएएस मेंस परीक्षा को 20 और 21 मार्च को कराने की घोषणा कर दी। हालांकि परीक्षार्थी अभी भी इस तारीख पर परीक्षा देने और प्री परीक्षा में सवालों के मामलों में संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। परीक्षार्थियों ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। 20-21 मार्च को जो है परीक्षा मुख्य परीक्षा की तारीख जो है घोषित की है। अगर आप कैलेंडर को देखेंगे तो उसके अंदर एक दिन पहले ही होली है, तो अभ्यर्थी जितने भी हैं वो अपने घरों के लिए भी जाएंगे और उसके बाद में उनको अपने सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। इसमें भी बड़ी मुश्किल आ रही है और सिंगल पीठ ने जो डिसीजन दिया था उसके मुताबिक रिजल्ट को रिवाइज करने का कहा गया था। प्री का रिजल्ट जो है उसके अंदर क्योंकि 11 सवालों में वहां दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए डिवीजन बेंच ने फिर स्टे दिया। तो अभी उन अभ्यर्थी जो है उनका सुप्रीम कोर्ट अभी जाना बाकी रहा है। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने आरपीएससी की तरफ से दिए गए तर्कों को सुनने के पश्चात एकल पीठ के आदेश को स्टे के अगेंस्ट में स्टे ग्रांट कर दिया और आरपीएससी को लिबर्टी दी है कि आरपीएससी अपने एग्जाम को फर्दर कंडक्ट करा सकने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आरपीएससी ने भले ही मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया हो, लेकिन परीक्षार्थी इस पूरे मामले में अभी तक भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला ऐसे में जो राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की फौरी राहत और डबल बेंच पर उसके रोक के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती के बीच उलझ कर रह गया है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब एक अच्छी खबर, अब भारी बिजली बिलों को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रबल इंतजाम कर दिया है। मरुधरा में महंगी बिजली की मार झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार ने इस बार बजट में बड़ी राहत दी है। सरकार के इस बजट से उपभोक्ताओं को 175 से 750 रुपये प्रति महीने की बचत होगी। सरकार का दावा है कि बजट में की गई घोषणा से सीधे तौर पर 1 करोड़ 18 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। महंगी बिजली की मार, उपभोक्ता के संग सरकार। बिजली के भारी बिलों पर सब्सिडी वाला प्रहार। गहलोत सरकार ने 2022 के बजट में बिजली के बिलों में छूट का ऐलान कर उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। अब हर महीने आने वाले भारी बिलों में सरकार की ओर से 175 रुपए से लेकर 750 रुपए पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसमें 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिन्हें स्लैब वार बिल में छूट दी जाएगी। राजस्थान में आम उपभोक्ता को बिजली में बड़ी राहत दी गई है। 50 यूनिट खर्च करने 100 यूनिट खर्च करने वालों को 50 यूनिट की जो छूट दी गई है फ्री की, और उसके अलावा यूनिट वाइज जो स्लैब बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, उसमें छोटे से लेकर बड़ा घरेलू उपभोक्ता है सभी को अच्छी राहत दी गई है और सबको फायदा इस बजट के माध्यम से आम बिजली के उपभोक्ता को मिले। नोटिफिकेशन जारी होते ही सब्सिडी प्रभावी हो जाएगी। आइए अब नजर डालते हैं आंकड़ों पर और समझते हैं कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद उपभोक्ताओं को किस तरीके से फायदा मिलेगा। बीपीएल और आस्था कार्ड धारक उपभोक्ता
जो 50 यूनिट तक उपभोग है 175 रुपए अभी बिल आ रहा है, 175 रुपए सब्सिडी होगी, यानी बिजली बिल 0। बीपीएल उपभोक्ता जो 100 यूनिट तक उपभोग कर रहे हैं उन्हें 500 रुपए बिजली बिल अभी मिल रहा है, सब्सिडी 325 रुपए मिलेगी, यानी अब बिजली बिल होगा 175 रुपए। छोटे घरेलू उपभोक्ता 50 यूनिट तक 192 रुपए 50 पैसे अभी उनका बिजली बिल है, 192 रुपए 50 पैसे सब्सिडी होगी, यानी बिजली बिल 0। छोटे घरेलू उपभोक्ता जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिजली बिल अभी 517 रुपए 50 पैसे है, उन्हें सब्सिडी 342 रुपए 50 पैसे मिलेगी, यानी अब उनका बिजली बिल होगा 175 रुपए। सामान्य घरेलू उपभोक्ता 50 यूनिट तक अभी बिजली बिल 237 रुपए 50 पैसे देते हैं, उन्हें सब्सिडी 150 रुपए मिलेगी, यानी अब बिजली बिल होगा 87 रुपए 50 पैसे। सामान्य घरेलू उपभोक्ता 150 यूनिट तक बिजली बिल 887 रुपए 50 पैसे देते हैं, उन्हें सब्सिडी मिलेगी 450 रुपए, यानी बिजली बिल होगा 437 रुपए 50 पैसे। सामान्य घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक अभी बिजली बिल 1990 रुपए देते हैं, उन्हें सब्सिडी मिलेगी 750 रुपए, यानी अब बिजली बिल होगा 1240 रुपए। सामान्य घरेलू उपभोक्ता 500 यूनिट तक अभी बिजली बिल देते हैं 3520 रुपए, उन्हें सब्सिडी मिलेगी 750 रुपए, यानी अब बिजली बिल होगा 2770 रुपए। सरकार की घोषणा के बाद भले ही बिजली का बिल शून्य क्यों ना हो जाए, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, शहरी सेस और फिक्स चार्ज तो तब भी देना ही होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 17 जिलों में चल रहे बिजली संकट को समाप्त करने के लिए नए जीएसएस बनाने का भी ऐलान किया है। ऊर्जा मंत्री की माने तो आने वाले समय में प्रदेश का बिजली का तंत्र पूरी तरह मजबूत होगा। बिजली के तंत्र को पूरे प्रदेश में स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 400 केवी के, 220 केवी के, 132 केवी के और 33 केवी के नए जीएसएस खोलने की घोषणा की गई है। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो दिन में बिजली देने की बात है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, राजस्थान में 17 ज़िले ऐसे हैं जहाँ अभी हम दिन में बिजली नहीं दे पा रहे हैं 2 ब्लॉक में। तो मुख्यमंत्री जी ने आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर 1 साल से 2 साल की अवधि में पूरे राजस्थान के 33 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की है। ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली संकट दूर करने का ऐलान बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आया। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने पिछली 7 बार फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली के बिलों में करंट भेजा था। जिस बिजली की ये सरकार बात कर रही है, बिजली की तीनों कंपनियां बहुत बड़े लॉसेस में हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं और साथ साथ में जो किसानों को दिन में बिजली देने की बात थी वो दिन में बिजली नहीं मिल रही है। पिछली बार 8 बार सरकार ने फ्यूल चार्जेस बढ़ाए, तो बिजली की बात तो ये सरकार ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। आम उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में राहत देकर भले ही सरकार ने वाहवाही बटोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजस्थान में अभी भी दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद महंगी बिजली है। सरकार को उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने के लिए और भी ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिल सके। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।